नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रतीक शिवालिक सर के द्वारा बनाई हुई केवीएस पीआरटी के लिए जो टेस्ट सीरीज हैं उनमें से सेट जे की और स्पेशली 20 जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों बिना किसी देरी के, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x प्लस 0 बराबर 0 प्लस एक्स बराबर x हो, यानी 0 को आगे जोड़ दो चाहे पीछे जोड़ दो, इसकी वैल्यू संख्या के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वैल्यू के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जो एक परिमेय संख्या है, तो 0 क्या कहलाएगा? तो 0 दोस्तों इधर आगे था, इधर पीछे आ गया। तो देखिए ऑप्शन है परिमेय संख्याओं की योग के तत्समक, तो हमें यहाँ योग की संक्रिया दी गई है तो योग वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट रखेंगे। एक्स का योज्य प्रतिलोम ये भी नहीं रखेंगे, एक्स का गुणन प्रतिलोम ये भी नहीं, और एक्स का व्युत्क्रम तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में से एक स्वर चुनने की प्रायिकता क्या है? तो जैसे कि आपको पता है A E I O U ये 5 ही इंग्लिश ग्रामर में वोवल्स हैं। तो अब पूछा गया है कि इनमें से एक चुनने की, टोटल आपको पता है 26 होते हैं, तो 5 में से एक चुनना है ना, तो 5/26, तो ये किसकी गेस्ट में आ गया, तो 5/26 किस में है? ऑप्शन नंबर देखते हैं 5/26, ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारे पास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, संभव परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी? 3 बार उछाला जाता है मतलब सिक्का है तो 2 ही साइड आ सकती हैं, तो 3 बार उछालना मतलब ये 2 4 8, ठीक है। तो परिणामों की संख्या कितनी होगी? 8, यानी ऑप्शन नंबर जो हमें दिया गया है 4, जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1000 का घनमूल बराबर है, ठीक है, 1000 का घनमूल बराबर है, तो इसमें घनमूल मतलब 1 और 2, ठीक है, 1 2, इसमें क्या होगा, ये कितना आ जाएगा अपने पास 10, तो इसके ये जो टर्म दी गई है किसके बराबर है? 10 की, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 के 3 क्रमागत गुणकों का योग 357 है, तब इनमें सबसे छोटा गुणक होता है, ठीक है। तो अब जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों उन्हीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले क्या करना है कि जो हमें दिया गया है 7 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 357 है, तो इनमें से ऐसी देखते हैं जो 7 से भाग चली जाती है। तो जैसा कि मैंने देखा ये है, ये भी भाग चली जाती है, इसके पास अगर कुछ हो तो ये चला जाएगा, यानी 7 से भाग इसमें चला जाता है, दोबारा इसमें जाएगा, बट ये जो है इनमें भाग नहीं जाएगा, तो इनको काट देते हैं, ठीक है। अब इनमें सबसे छोटा गुणज है, तो सबसे छोटा तो कौन सा हो जाएगा? 112, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, विकर्ण और कोण बराबर हों तो वह क्या कहलाएगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर भुजाएं भी समान हैं, कोण भी बराबर हैं, डायगोनल्स भी हाँ कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी वर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? तो दोस्तों चतुर्भुज के जो कोण होते हैं उसका आपको योग पता है कि 360 होता है, ठीक है।
तो 360 के बराबर देखते हैं अभी इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा। 300 ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा और उससे दोगुना भी नहीं होता, बट ये जो ऑप्शन थर्ड है 360 के बराबर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 30 सेंटीमीटर है। तो ये जो है इंग्लिश में अगर पढ़ें तो 30 मीटर दिया हुआ है, तो इसको 30 मीटर, क्योंकि वैसे देखा जाए तो बगीचा है तो 30 सेंटीमीटर बहुत कम जगह होती है और कभी कभी देखा भी जा सकता है, तो इंग्लिश वाले को अपन ट्रू मानते हुए इसको 30 मीटर लेते हैं। इसका चित्र खींचने के लिए स्केल 1 सेंटीमीटर पे, मतलब 1 सेंटीमीटर जो मानचित्र पे दर्शित करेगा वो 5 सेंटीमीटर आपकी कॉपी में होने चाहिए या फिर कहीं भी होने चाहिए, ठीक है। वास्तविक 1 मानचित्र पर और 5 वास्तविक रूप में। अब चित्र में इस बगीचे का परिमाप होगा। बगीचे का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 जो हमें दी गई है 30 मीटर गुणा 4, तो ये आ गया अपने पास सबसे पहले 120 मीटर, ठीक है। अब जो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 5 मीटर के। तो 120 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका परिमाप हो जाएगा अपने पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका है 2 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 17 ABC - 34 AB² और 51 A² B में सार्वगुणनखंड है। इन सब में अपन देखते हैं कॉमन है 17 तारीख, ठीक है। 17 तारीख कॉमन है और AB कॉमन है, तो 17 AB और वही है इसका, तो C बच गया प्लस 2B बच गया, इसमें 3A मिल गया, ठीक है। तो अब देखना ये है इसमें जो दिया गया है इसके सार्वगुणनखंड हैं, तो जो सार्वगुणनखंड है दोस्तों वो 17 AB यहाँ पे, क्योंकि बी में आंसर है तो 7 जो AB है, 17 जो AB है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपने पास 1 का मान है, यानी इसका वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 1/4 -2 है ना, तो इसको अपन अगर ऊपर ले जाते हैं तो प्लस की हो जाएगी, तो 4 की स्क्वायर यानी 16 इसका मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो है 1 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें है कि 0.000064 का मानक रूप है, तो मानक रूप मैंने पहले बताया था वैसे ही निकालने की कोशिश करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखिए कितने अंक बाद दशमलव लग रहा है, 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 2 4 2 6, हाँ 6 अंकों बाद में दशमलव है, ठीक है। अब देखते हैं गुणा करके, ठीक है, गुणा या फिर ऑप्शंस को देखते हैं कि किस प्रकार काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है वो इसके जो ऊपर अंक दिया गया है इसके मानक रूप को नहीं दिखा पा रहे, ठीक है। इसी प्रकार ये है 4 ही बिंदी हैं, 2 इसमें चली जाएंगी 2 आगे लग जाएंगी, ठीक है। और इसमें दोस्तों 6.4 × 10⁻⁻5, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन है, श्यामा ने एक स्कूटी खरीदी थी जिसकी लागत 36,450 है और इस पर 9% की दर से बिक्री कर दे है, तब उसके द्वारा की गई कुल धनराशि, यानी जो बेसिक है वो है 36,450, उसके ऊपर 9% टैक्स है, तो इतने 36,450 का 9%, ठीक है।
जीरो से जीरो कट हो जाएगी। इस प्रकार जो 100 अपने पास क्या आ जाएगा, 9% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने पास आएगी, अगर अपन काट के देखें 3280.5। ठीक है, ये क्या है, ये है ब्याज, ब्याज बोल सकते हैं, या जो कर लगा है वो बोल सकते हैं। ठीक है, और जो लागत है वो है 36,450, 36,450, और इसमें अपन ने जोड़ा क्या, 3280.5। ठीक है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 39,730.50। इस प्रकार का अगर कोई ऑप्शन है तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 39,730.50। ठीक है, तो इस समय पहुंचने के लिए सॉरी, ये जो हमारे पास संख्या ही है 397.30.50। ठीक है, इसको देखते हैं कहीं ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर जो 2 है दोस्तों, इसमें ये करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास दोस्तों, मीनाक्षी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्कूल जाती है। घर स्कूल पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है, तो दूरी निकाल सकते हैं। दूरी चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है, 12 किलोमीटर पर घंटा, और मिनट को भी उसमें घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू डिवाइड बाई 16, यानी 1/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, आ गया 4 किलोमीटर। ठीक है, तो स्कूल की दूरी कितनी आएगी अपने पास, 4 किलोमीटर आ गई। ठीक है, अब पूछा गया है यदि वह 12 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहती है तो स्पीड क्या होगी, तो समय का सूत्र भी वही होता है, दूरी बटे चाल। चाल अपने पास है 12 की, तो 12 बटे, जब अपन करेंगे कैसे, 60/12। ठीक है, 60/12 या 60/12 नहीं होगी, कि 12/60 होगी, यानी अभी आपने जो किया था वैसे ही होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, 60, तो 12×5 60, यानी 5 चौक 20। अपने पास जो चाल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब वह आएगी तो 12 मिनट में स्कूल से घर पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है डी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो डायग्राम में जैसे दिया गया, ये 12 सेंटीमीटर, ये है ऊंचाई इसकी, त्रिभुज ए बी सी की जो है ये हो गई। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणा आधार 12 गुणा ऊंचाई 3, तो 2 से ये कट गया, 6 6 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार इसका हमने निकाला है, इसका दुगुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि फिर से ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर का जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। 2 बार लिख के मतलब मान लीजिए XYZ है, और इसको दोबारा XYZ, तो कितने हो गए, 3 3 6, हाँ 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। उदाहरण जैसे ये दिए गए हैं, इस प्रकार की संख्या निम्न में से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न हमें सोल्व करना है। ये सोल्व करने के लिए अपन कैसे करते हैं, देखो जो संख्या है मान लेते हैं अपन, वही मान लेते हैं XYZ। तो इसको अगर लिखें अपन तो ये क्या आ जाएगा, 10,000 X प्लस फिर एक बिंदु कम Y प्लस एक बिंदु और कम हो जाती है लास्ट आते आते 100 Z,
इसी प्रकार ये जो आगे की प्रोसेस है चलती जाएगी। तो दोस्तों जो 10,000 x है, ठीक है, इसमें 100 जोड़ेंगे तो 10,000 लाख है ये, 1,00,000 में 100 जोड़ेंगे तो 1,00,100 हो जाएगा। इसी प्रकार ये सारे जोड़ते हैं अपन, तो उसमें हमें जो मिलता है वो ये मिलेगा 100 1,00,100 x प्लस 110y प्लस 100z। इसमें से अपन 101 कॉमन ले लेते हैं, ये सबके अंदर ही होगा, तो 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है। तो जो 101 है ऑप्शन नंबर, इसके गुणनफल होंगे दोस्तों 7, 11, 13, ये सारे सब का इनमें भाग जाएगा। तो जो ऑप्शन दिया गया है केवल 7, केवल 13, केवल 17 ये नहीं होंगे, एक 1001 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इसमें 7, 11, 13 इन सब के गुणांक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास 1/√7-2 के हर का परिमेयकरण करने पर हमें प्राप्त जो संख्या होगी वो क्या होगी। परिमेयकरण कैसे करते हैं, 1/√7-2 गुणा हर का परिमेयकरण मतलब √7 प्लस 2 से गुणा कर देते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, √7 प्लस 2, इन दोनों को गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा, काट कर क्या आ जाएगा 3। मैंने सोल्व कर रखा है इसलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसके बटे 3। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला ही है यही दिया गया है, √7 प्लस 2/3, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने पास 2x² प्लस 7x माइनस 4 के शून्यकों में से एक है, यानी x की जगह ऐसी क्या कौन सा अंक रखें जिससे जो बहुपद है इसकी वैल्यू 0 हो जाए। 2 रखेंगे दोस्तों तो सभी पॉजिटिव है वेरिएबल्स के साथ, तो ये तो बिल्कुल कट जाता है। -2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और -7, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये 1/2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 प्लस 7/4 माइनस 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 4 और 2 प्लस 7 कितना होगा 9/4 माइनस 4। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो जो अपन रखेंगे 1/2 इस में रखने पे जो है बहुपद है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, इसके त्रिभुज के तीनों कोण यानी 2, 3 और 4 को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, ये अपने पास आ जाएगा 9। तो 180/9 20, यानी एक कोण आ जाएगा 20 दूनी 40 का, एक 60 का और एक 80 का, 40, 60, 80। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40, 60 और 80 डिग्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चतुर्भुज ABCD के कोण A और कोण B के समद्विभाजक परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं, कोण B और C के समद्विभाजक Q पर, कोण C और कोण D के R पर तथा कोण D और कोण A के S पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो PQRS है। सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई भी रैंडम डायग्राम हमने बना लिया, इसको दे दिया A B
सी डी। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, इसका जो हमें बनाना पड़ेगा क्या, ऐसे बना लेते हैं, ये इंटरसेक्ट करती हैं पी पे, ये इधर आर पे, और ये क्यू एस, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है पी क्यू आर एस जो बनेगा, पी क्यू आर एस जो अंदर वाला छोटा ये वाला चतुर्भुज है, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर ये जो चित्र है इसी में देखें तो क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस और किसके बराबर है, कोण ए पी बी के बराबर, ठीक है। 1 दे देते हैं। अब देखते हैं जो त्रिभुज ए पी बी है, त्रिभुज ए पी बी है, इसके अंदर कोण ए पी बी प्लस कोण ए का हाफ प्लस 1/2 का हाफ कोण बराबर कितना है 180। मैंने लिख रखा है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सोल्व किया है। जो हमें दिया गया था उसको हमने लिख लिया था। अब जो कोण ए पी बी है वो कितना आ जाएगा 180 माइनस 1/2, और जो कोण है ये हमने जोड़ दिया, कोण ए कोण बी, इसको हमने दे दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि क्यू पी एस जो है वो 180 माइनस 1/2 रूट ए प्लस बी है, ठीक है। ऑप्शन इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार जो क्यू पी एस है इसी प्रकार क्यू आर एस भी आएगा, उसकी भी सेम प्रोसीजर 180 माइनस 1/2, पर जो कोण है ए प्लस बी इनका एंगल चेंज कर देते हैं, ये सी और डी कर देते हैं, तो ये इक्वेशन अपन 4 दे देंगे, ठीक है। अब 3 और 4 को जोड़ देंगे तो अपन क्या आ जाएगा, क्यू पी एस कोण क्यू पी एस प्लस कोण क्यू आर एस, ठीक है। कितना हो जाएगा 360 माइनस में 180 आएगा, अगर अपन इवेल्युएशन करें तो ये टोटल बच जाएगा 180, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, 180 है क्यू पी एस प्लस जो कोण क्यू आर एस है, इसका जो योग है वो 180 डिग्री है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोण जो है वो समपूरक हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी 12 सेंटीमीटर बी सी 16 सेंटीमीटर ए बी हुई रेखाखंड बी सी पर लंब है तो ए बी सी से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या है। तो सबसे पहले दोस्तों एक वृत्त बना लेते हैं। हमें दिया गया है कोई 3 पॉइंट है, 1 2 और मान लीजिए 3, ठीक है, यहाँ सीख है। तो मान लीजिए कोई ये 90 डिग्री के ऊपर 90 बनाते हैं इसको, हाँ मान लीजिए ये है, ये 90 मान के चलना, ठीक है। ये है ए बी, ये 90 है, ये ओ, ये सी, ठीक है। तो हमें दिया गया है ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, बी सी जो दिया गया है ये है 16 सेंटीमीटर, और ए बी इसको एक बार मिला लेते हैं। ए बी रेखाखंड जो है वो बी सी के ऊपर लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री है, तो ए बी सी से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दोस्तों बी सी जो है वो लंब है ए बी के ऊपर, ठीक है। ए बी सी 90 डिग्री का है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। 16 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक 12 है और एक 16 है। ये है 12 प्लस 16 कितना होता है, ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर
√2, तो ये आ जाएगा 400 √400। तो जो AC की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आ जाएगी AC की वैल्यू, ठीक है। तो अपने को निकालनी है रेडियस। ये चूँकि ये AC क्या है, व्यास है, तो अपने को रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग यानी 10 सेंटीमीटर। तो देखते हैं ऑप्शन जो 3 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।